This video describes a novel by Charles Dickens, and this is Charles Dickens novel ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का हिंदी मीनिंग है बहुत बड़ी या महान उम्मीदें। अगर हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं तो नॉवल के अंदर जो प्रोटेगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है नॉवल का, वो कौन है? पिप है। और पिप की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं अपनी लाइफ में, बहुत ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं जिन्हीं को वर्णित करने के लिए शायद इस नॉवल को टाइटल दिया गया ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पिप की ये जो उम्मीदें हैं ये उसके फ्यूचर को लेकर हैं और उसका एक सपना है कि वो एक जेंटलमैन बने। तो यही सब उसकी उम्मीदें हैं जो कि हम इस नॉवल में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नॉवल की समरी को। नॉवल की समरी पिप की लाइफ को डिस्क्राइब करती है। पिप जो कि एक ऑर्फन चाइल्ड है, वो किस तरह से अपने चाइल्डहुड से यंग एज की तरफ जाता है, उसकी इस लाइफ जर्नी को ये नॉवल डिस्क्राइब करता है। पिप की लाइफ को समझने के लिए हम उसकी लाइफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और इन तीनों स्टेजेस के हेल्प से हम नॉवल की समरी या स्टोरी को भी डिस्कस कर सकते हैं। पिप इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल। पिप नॉवल का मुख्य कैरेक्टर है जो कि एक ऑर्फन चाइल्ड है, एक अनाथ बच्चा है। ये लगभग 7 साल का है। पिप का पूरा नाम है फिलिप पिरिप, लेकिन पिप जैसा कि एक छोटा बच्चा है तो वो अपने इस नाम को सिर्फ पिप ही प्रोनाउंस कर पाता है और इसी प्रोनाउंसिएशन की वजह से राइटर ने इस कैरेक्टर को नॉवल में पिप नाम से ही एड्रेस किया है। अब ये जो पिप है ये एक ऑर्फन चाइल्ड है, तो ये अपनी सिस्टर और अपनी सिस्टर के हस्बैंड के साथ उनके घर पर रहता है। पिप की सिस्टर का नाम है मिसेस जो ग्रेगरी, जो कि एक बहुत ही कठोर टेम्परामेंट वाली लेडी है, जबकि उसके हस्बैंड मिस्टर जो ग्रेगरी पिप के लिए बहुत अच्छे हैं और वो एक ब्लैकस्मिथ यानी लोहार का काम करते हैं। एक बार पिप अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की ग्रेव को विजिट करने के लिए चर्चयार्ड जाता है, जहां पर अनएक्सपेक्टेडली वो एक भागे हुए अपराधी से, बचकर निकले हुए अपराधी से मिलता है। ये जो अपराधी है, कन्विक्ट है, ये इसको धमकाता है और मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर पिप उसके लिए खाना और कुछ औजार नहीं लेकर आया तो वो उसे मार देगा। पिप डर जाता है और इस कन्विक्ट के लिए जो की दुकान से, जो कौन है? पिप की सिस्टर का हस्बैंड, तो ये पिप अपने जीजा की शॉप से एक फाइल यानी कि एक रेती, जिससे कि अपराधी की पैर पर जो लेग कफ हम कहेंगे या एंकल कफ हम कहेंगे, जो हथकड़ी की तरह से पैर में जो बांधी जाने वाली जंजीर है, उसको अपराधी काटना चाहता है। तो उसको काटने के लिए पिप एक फाइल वहां से चुरा लेता है और उसके खाने के लिए एक पाई और कुछ ब्रांडी वहां से घर से ले जाता है, जो कि क्रिसमस डिनर के लिए उसकी सिस्टर ने बना रखी थी। और ये सब ले जाकर वो इस कन्विक्ट को, इस घटना के कुछ सालों के बाद मिस हविशम, जो कि एक वेल्दी और रिक्लूसिव स्पिंस्टर महिला है, ये मिस्टर पम्पलचुक को कहती है कि वो उसके घर पर विजिट करने के लिए किसी बॉय को भेजे। ये पम्पलचुक कौन है? ये ग्रेगरीज का एक रिलेटिव है। अब ये जो मिस हविशम है, जो कि एक वेल्दी और रिक्लूसिव स्पिंस्टर है, ये अपनी वेडिंग ड्रेस को पहनकर रखती है अभी भी। लेकिन क्यों पहनकर रखती है ये? क्योंकि इसको शादी वाले दिन पर धोखा दे दिया गया था और इसकी जो मैरिज थी वो रुक गई थी। तो उसी दिन से ये अपनी इस शादी वाली ड्रेस में ही रहती है। तो ये क्या चाहती है कि उसके घर पर कोई बॉय विजिट करने आए और इसके लिए वो मिस्टर पम्पलचुक को कहती है। मिस्टर पम्पलचुक ग्रेगरीज का एक रिलेटिव है। मिस हविशम की एक बेटी है जिसका नाम है एस्टेला। मिस हविशम जैसा कि अनमैरिड है, तो ये एस्टेला उसकी एडॉप्टिव बेटी है, एडॉप्टेड डॉटर है। और एस्टेला बहुत ही घमंडी है लेकिन बहुत प्रिटी है। पिप अब उसके घर पर खेलने के लिए आता रहता है और पिप एस्टेला को पसंद करने लगता है। पिप चाहता है कि वो एस्टेला से शादी कर ले, लेकिन पिप जैसा कि ऑर्फन चाइल्ड था और एस्टेला शहर की या टाउन की सबसे रिच लेडी की डॉटर थी, तो उसको ये चांस बहुत ही कम लगता था। जो और पिप मिस हविशम के मेंशन पर लास्ट विजिट के लिए जाते हैं। इस विजिट के दौरान मिस हविशम पिप को कुछ पैसे देती है और उसे ब्लैक स्मिथ के अप्रेंटिस के तौर पर कार्य करने के लिए कहती है, लेकिन पिप को इस काम से नफरत है। वो चाहता था कि वो एक जेंटलमैन बने और एस्टेला से मैरिज करे। अब जो का एक और असिस्टेंट है जिसका नाम है डॉल्ज ऑर्लिक। ये डॉल्ज ऑर्लिक
पिप से नफरत करता है और पिप से जलन करता है और मिसेस जो से नफरत करता है। मिसेस जो कौन है? पिप की सिस्टर है। तो ये मिसेस जो से नफरत करता है। जब पिप और जो घर से बाहर है तो जो की वाइफ के ऊपर ब्रूचुअली अटैक किया जाता है, जिस अटैक के बाद वो कुछ भी बोल पाने में और काम कर पाने में असमर्थ हो जाती है। और इस अटैक का जो सस्पिशन था वो ओरलिक पर जाता है। इस अटैक के बाद मिसेस जो पूरी तरह से चेंज हो जाती है और काइंड हार्टेड लेडी बन जाती है। पिप की एक फॉर्मर स्कूलमेट थी जिसका नाम था बीडी। अब ये जो बीडी है ये मिसेस जो की हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाती है और उनके घर पर रहने लगती है। पिप को जो के साथ अप्रेंटिस के तौर पर काम करते हुए 4 इयर्स हो जाते हैं और इन 4 इयर्स के बाद जैगर्स जो कि एक लॉयर है उन्हें इन्फॉर्म करता है कि एक एनोनिमस पैट्रन ने, एक अनजान पैट्रन ने पिप के लिए बहुत सारे पैसे छोड़े हैं ताकि वो एक जेंटलमैन बन सके। तो पिप खुश हो जाता है और वो लंदन के लिए निकलता है, लेकिन उसे लगता है कि ये जो अनजान पैट्रन है ये मिस हविशेम है, इसीलिए वो लंदन जाने से पहले मिस हविशेम के पास एक विजिट। पिप लंदन जाता है और वहाँ पर हर्बर्ट पॉकेट के साथ बर्नार्ड्स इन में रहने लगता है। अब ये हर्बर्ट पॉकेट कौन है? हर्बर्ट पॉकेट पिप के एक ट्यूटर थे, मैथ्यू पॉकेट, जो कि मिस हविशेम के कज़न थे। इस ट्यूटर मैथ्यू पॉकेट का बेटा है हर्बर्ट पॉकेट, जिसके साथ कि पिप लंदन में रह रहा है। हर्बर्ट पिप को बताता है कि मिस हविशेम को किस तरह से उसके फियांसी के द्वारा धोखा दिया गया था और अकेला छोड़ दिया गया था। हर्बर्ट पिप को टाउन में घुमाता है और दोनों की जो लाइफ है वो एक बिजी सिटी लाइफ में तब्दील हो जाती है। दोनों कासल्स में घूमते हैं, डिनर पार्टीज करते हैं और स्ट्रेंज हाउसकीपर्स से मिलते हैं, थिएटर्स जाते हैं। इस तरह से वो बहुत एंजॉयमेंट करते हैं वहाँ पर। और एक विजिट के दौरान एक बार पिप जैगर्स के, जो कि लॉयर था जिसने कि इन्फॉर्म किया था कि पिप को एक एनोनिमस बेनिफैक्टर के द्वारा काफ़ी सारे पैसे दिए गए हैं, तो इस जैगर्स के ये घर पर जाता है और यहाँ पर ये उसकी हाउसकीपर मोली से मिलता है। मोली भी एक फॉर्मर कन्विक्ट है, एक पुरानी अपराधी है और एक अपराधी से ये कहानी के स्टार्टिंग में मिल चुका था। वास्तव में ये जो मोली है ये उस अपराधी की जिससे कि ये कहानी में पहले मिला था उसका नाम था एबल मैगविच। तो उस एबल मैगविच की ये वाइफ। पिप जब भी घर जाता है तो उसे अब जो को देखकर जो की हालत पर शर्म आती है। जो उसे बताता है कि एस्ट्रेला वर्ल्ड टूर से वापस लंदन आ रही है, तो वो उससे मिलने जाता है और देखता है कि वो पहले से भी ज्यादा गॉर्जियस और ब्यूटीफुल हो गई। पिप और हर्बर्ट लंदन में रहते हुए काफी सारे डेट्स इकट्ठे कर लेते हैं और उन पर काफी कर्ज चढ़ जाता है। दूसरी तरफ मिसेस जो कि पिप की सिस्टर है, मिसेस जो की डेथ हो जाती है। पिप उसके अंतिम संस्कार के लिए गांव वापस आता है। पिप के 21st बर्थडे पर जैगर्स, जो कि उसका लॉयर था, जो कि एक लॉयर था, पिप को एक बहुत बड़ी अमाउंट 500 पाउंड की एनुअली अलाउंस के रूप में देता है और पिप इसका यूज हर्बर्ट को जॉब दिलाने में करता है, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इसके बाद पिप फिर से स्टेला को प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। पिप के 23rd बर्थडे पर, अब पिप 23 साल का हो जाता है और इस 23rd बर्थडे पर वो एक स्ट्रेंजर से मिलता है। ये स्ट्रेंजर उसे बताता है कि वो पिप का वही बेनिफैक्टर है जिसने कि पिप को काफ़ी सारी अमाउंट दी थी जेंटलमैन बनने के लिए। और ये बेनिफैक्टर, ये स्ट्रेंजर वास्तव में वही अपराधी, वही कन्विक्ट था जिसने की जिसकी पिप ने तब हेल्प की थी जब वो बहुत ही छोटा। और इस कन्विक्ट का नाम था एबल मैगविच। ये एबल मैगविच, इसे कोर्ट्स के द्वारा साउथ वेल्स के लिए एग्जाइल कर दिया गया था इन स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पर कि वो कभी भी इंग्लैंड वापस नहीं आएगा। और पिप बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये जानकर कि उसकी बेनिफैक्टर मिस हविशेम बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि कि एक क्रिमिनल था जिसकी कि वो हेल्प भी कर चुका था बचपन में। अब पिप डिसाइड करता है कि वो किसी तरह से मैगविच को कंट्री से बाहर भेज देगा, लेकिन इससे पहले मिस हविशेम के घर पर आग लग जाती है और वो उसे रेस्क्यू करता है। लेकिन इस आग में मैगविच को कंट्री से बाहर निकालने का एक प्लान बनाता है। मैगविच पिप से अपनी पास्ट हिस्ट्री को शेयर करता है और बताता है कि
जिस रात वो एक एस्केप्ड कन्विक्ट से लड़ रहा था, जिस कन्विक्ट से वो लड़ रहा था चर्चयार्ड में, वो वास्तव में कॉम्पिसन था। और कॉम्पिसन ही वह व्यक्ति या वह फ्रॉड व्यक्ति था जिसने कि मिस हवीशम को उसकी मैरिज डे पर छोड़ दिया था। इसके बाद पिप वापस सेटिस हाउस गया ताकि एस्टेला से मिल सके, लेकिन वहां पर वो बेंटली ड्रमल को देखता है। बेंटली ड्रमल भी एस्टेला से ही मिलने आया था। पिप ने हवीशम को एक्यूज किया कि उसने मिस हवीशम ने पिप को उसके बेनिफैक्टर के बारे में मिसलीड किया, और वो ऐसा करने के लिए स्वीकार कर लेती है, लेकिन कहती है कि उसने ऐसा सिर्फ अपने रिलेटिव्स को चिढ़ाने के लिए किया है। अब पिप एस्टेला के प्रति अपने लव को एक बार फिर से डिक्लेयर करता है, लेकिन वो इसके लव को रिजेक्ट कर देती है और उसे बताती है कि वो ड्रमल से मैरिज करना चाहती है। एस्टेला और ड्रमल की मैरिज पर पिप बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील करता है। मैगविच का एक प्लान्ड एस्केप उन्होंने प्लान किया हुआ है, लेकिन उस एस्केप से कुछ दिन पहले ही पिप को एक एनोनिमस लेटर आता है और उसे उसके ओल्ड होम के पास बुलाया जाता है, जहां पर कि ऑर्लिक उसको पकड़ लेता है। ऑर्लिक जो का पुराना असिस्टेंट था, तो ये ऑर्लिक उसको पकड़ लेता है और पिप को मारना चाहता है, और ये फ्रीली एडमिट करता है कि ये वह ऑर्लिक ही था जिसने कि पिप की सिस्टर को इंजर किया था। अब पिप को वो लगभग मारने वाला होता है, लेकिन हर्बर्ट पॉकेट और स्टारटॉप नाम का एक कैरेक्टर वहां पहुंचता है और पिप को बचा लेता है। अब ये तीनों मिलकर मैगविच को एक स्टीम बोट में बिठा लेते हैं और हैम्बर्ग ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो एक पुलिस बोट उनसे आकर मिलती है जिसमें कि कॉम्पिसन भी होता है। अब ये कॉम्पिसन को पुलिस बोट क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि ये मैगविच को पहचानने का ऑफर देता है। मैगविच उसे पकड़ लेता है और उन दोनों की इस रिवर में ही फाइट हो जाती है। सीरियसली इंजर्ड मैगविच को पुलिस ले जाती है, जबकि कॉम्पिसन की बॉडी को बाद में रिवर में ढूंढ लिया जाता है। इसके बाद मैगविच को जेल में डाल दिया जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, लेकिन मैगविच की डेथ से पहले पिप उसे बताता है कि एस्टेला उसी की बेटी है और अभी जीवित है। इसके बाद हर्बर्ट साइरो चला जाता है और हर्बर्ट के जाने के बाद पिप बीमार हो जाता है और उसको उसके डेट्स के लिए, ऋण के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो आता है और पिप की देखभाल करता है, उसके सारे ऋण चुका देता है। जैसे ही पिप रिकवर करता है, जो उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाद में पिप उसके घर जाता है, जो के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए, और सोचता है कि मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड बिडी को भी मैरिज के लिए प्रपोज कर दूंगा, जो कि अब जो के घर पर रहती थी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जो ने और बिडी ने शादी कर ली है। इसके बाद वह खुद भी साइरो चला जाता है और वहां पर 11 इयर्स तक पिप हर्बर्ट की शिपिंग कंपनी में काम करता है और जो और बिडी को पैसे भेजता रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द एंडिंग ऑफ द नॉवल। पिप जैसा कि अब 11 इयर्स तक इजिप्ट में काम कर रहा है और 11 ईयर के बाद वो इंग्लैंड वापस आता है जो और बिडी से मिलने के लिए। जो और बिडी से मिलने के लिए वो जब वापस आता है तो देखता है कि उनका एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने पिप के नाम पर पिप जूनियर रखा था। उनसे मिलने के बाद वो सेटिस हाउस जाता है जहाँ पर वो स्टेला से मिलता है। स्टेला विडो हो चुकी है और वो पिप से माफ़ी मांगती है। वो पिप को कहती है कि उसकी लाइफ में आए सभी मिसफॉर्च्यून्स की वजह से और उसके एब्यूजिव हस्बैंड की वजह से उसका जो हार्ट है वो बदल चुका है और वो पिप को लाइक करती है। इस तरह से पिप और स्टेला हमेशा के लिए मिल जाते हैं और नॉवल की एंडिंग हो जाती है। ये नॉवल चार्ल्स डिकेंस का 13th नॉवल है। इस नॉवल को बिल्डिंग्सरोमन या कमिंग ऑफ एज स्टोरी के अंदर रखा गया है। बिल्डिंग्सरोमन कैटेगरी क्या है? बिल्डिंग्सरोमन वो नॉवल होते हैं जिनके अंदर की प्रोटैगनिस्ट की मॉरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को वर्णित किया जाता है। और इस नॉवल में भी जो नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि पिप नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी मॉरल